तो हॉरर एनिमे जोनरा ये एनिमे की वो डार्क साइड है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। और कुछ मांगा पैनल्स तो इतने डार्क होते हैं कि आप उन्हें 1 मिनट से ज्यादा देख ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपका दोस्त होरीमैनिया एक्सप्लेन करूंगा आपको दुनिया की कुछ ऐसी डार्क और क्रीपी मांगा जिन्हें देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुंजी ईतो कलेक्शन की एक ऐसी हॉरर डार्क मांगा को जिसमें सुसाइड और डेथ जैसी चीजों को बहुत ही क्रीपी वे में दिखाया गया है, जिसका नाम है द हैंगिंग बलून्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो खुद से कहती है, पर मैं रूम से बाहर एक कदम नहीं रख सकती, अगर मैं बाहर गई तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। तभी उसकी विंडो से एक आवाज आती है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम मर सकती हो। काजुको मन में सोचती है, नहीं मैं इसमें नहीं फंसने वाली, अगर मैं बाहर गई तो मैं पक्का मारी जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल मेरी ही आवाज है, मेरी खुद की आवाज मुझे बाहर बुला रही है। मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा, कोई मेरी ही आवाज में मुझे बाहर बुला रहा है। भले ही इसकी आवाज मेरी जैसी है, पर ये मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, पर इतना जरूर पता है कि अगर मैं बाहर गई तो मैं पक्का मारी जाऊंगी। इन सब अजीब घटनाओं की शुरुआत 1 महीने पहले हुई, जब तारुमी फुजिमो की लाश उसके अपार्टमेंट के बाहर लटकी मिली। लोगों ने उसे उसके अपार्टमेंट के बाहर लटका पाया, जैसे वो चाहती थी कि दुनिया उसकी मौत देखे। उसकी लाश को टेलीफोन वायर से बिजली की तार पर लटकाया गया था। घर के बाहर उसके फैंस और मीडिया रिपोर्टर वाले खड़े थे, जो अचानक हुई इस घटना के कारण काफी शौक में थे। वहां के माहौल को देखकर पता चल रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो बहुत गलत है। तभी हमें काजुका दिखाई जाती है, जो सोच रही होती है, मुझे यकीन नहीं होता, तारुमी मेरी आइडल, मेरी क्लासमेट और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ऐसा कैसे हो सकता है? नेक्स्ट सीन में हमें तारुमी का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जिसमें उसके फैंस और फैमिली मेंबर्स उसे श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तभी हमें पता चलता है कि तारुमी की मौत के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारुमी की ही तरह आत्महत्या की है। उस समय से एक अफवाह उड़ने लगी कि उन लोगों की लाशें अभी भी कहीं लटक रही है और लोगों को लगता है कि इन सब के पीछे तारुमी के ही भूत का हाथ है। तभी हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो हमें बताता है, हेलो दर्शकों, आप जो मेरे पीछे पार्क देख रहे हैं वो आपको देखने में भले ही एक नॉर्मल पार्क लग रहा होगा, पर ये एक नॉर्मल पार्क नहीं है। हमारे पास कुछ आई विटनेस भी हैं जिन्होंने फिजुमी का भूत इस पार्क में देखा है। तभी रिपोर्टर पास खड़े 2 बच्चों से पूछता है, क्या तुमने कोई भूत देखा? तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, मैंने उसका सर पेड़ों के ऊपर आसमान में तैरता हुआ देखा, वो बहुत बड़ा और अजीब था। फिर रिपोर्टर पूछता है कि आगे क्या हुआ? लड़का जवाब देता है, वो नॉर्थ की ओर गया और गायब हो गया। फिर रिपोर्टर कैमरे की तरफ देखकर कहता है, ये पहले इंसान नहीं है जिन्होंने ऐसा कुछ देखा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने रात के समय एक विशालकाय सर हवा में तैरता हुआ देखा है। तभी हमें कुछ रिपोर्टर दिखाए जाते हैं जिनके हाथ में उसी उड़ते हुए सर की तस्वीर थी। उनमें से एक औरत बोलती है, मुझे ये तस्वीर नकली लग रही है। तभी तस्वीर वाला रिपोर्टर बोलता है, अगर ये नकली है फिर भी काफी असली लगती है ना। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ स्कूल के बच्चे दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक बोलता है, मुझे तो ये सब झूठ लगता है। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, नहीं मुझे ये झूठ नहीं लगता, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगले सीन में हमें तारुमी का उड़ता हुआ सर दिखाया जाता है, जिसकी गर्दन जिगजैग स्टाइल में कटी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वह हवा में उड़ती जा रही थी। तारुमी के उड़ते हुए सर को काजुका देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। उसका पीछा करते करते वो एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां हम एक लड़के को देखते हैं जो तारुमी के सर से कहता है, मुझे माफ कर दो तारुमी, मुझे ऐसे मत देखो। और हमें इस लड़के का नाम सेरोएसी बताया जाता है। तभी सेरोएसी और तारुमी के बीच एक फांसी का फंदा आ जाता है। वो तारुमी के सर से माफी मांग ही रहा होता है कि अचानक उसका पैर फिसलता है और वो उस फांसी के फंदे में जा गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। काजुका ये सब देखकर काफी शौक हो जाती है और कहती है, वह मर जाएगा अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो। तभी हमें एक और सिर दिखाया जाता है सेरोएसी का। काजुका कहती है, ये सब काफी भयानक है जो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तभी अगले सीन में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो मैंने नहीं सोचा था कि दिखाया जाएगा। वो दोनों बलून आपस में फ्रेंच किस करते हैं। मतलब ठरक देख रहे हो, मरने के बाद भी बंदे की ठरक नहीं जा रही है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लड़कियां दिखाई जाती है, जिनमें से एक कहती है, मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रही हूँ, वह काफी दूर है। तभी दूसरी लड़की कहती है, वह बलून की तरह दिख रहा है ना, मुझे 4 दिख रहे हैं। फिर पास ही में खड़ी तीसरी लड़की कहती है, शायद यह एक एडवर्टाइजमेंट के बैलून हैं जो ढीले होकर उड़ गए होंगे। फिर दूसरी लड़की डरते हुए कहती है, 1 मिनट, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें ध्यान से देखो, वह इंसानों के सर हैं जो रस्सी से बंधे हुए हैं।
हमें दिखाया जाता है कि वह चारों बलून के फंदे उन लड़कियों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। वह चारों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से 2 लड़कियों के गले में वह फंदा फंस जाता है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे तैसे काजुका और उसकी दोस्त एक गली में जाकर छिप जाते हैं। तभी उन दोनों को एक आदमी खिड़की से झांकता हुआ दिखता है। वो बंदा एक हीरो की तरह अपने घर से क्रॉसबो निकालता है और उस बलून में मार देता है। तभी हम देखते हैं कि उस गुब्बारे की हवा निकलती जा रही है और उसका चेहरा बिगड़ता जा रहा है। काजुका सोचती है कि वह शायद किसी गैस से भरा हुआ था, पर जैसे ही वो अपनी दोस्त की तरफ देखती है तो उसका चेहरा भी उसी गुब्बारे की तरफ पिचकता जा रहा था और वो भी मारी जाती है। इस डरावने माहौल को देखकर वो सीधा अपने घर की तरफ दौड़ती है। धीरे धीरे बलून्स की संख्या पूरे शहर में बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और पूरे शहर का मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाता है। रास्ते में काजुका अपने फैमिली मेंबर्स के बलून्स भी उन बलून्स में देख लेती है और सोचती है शायद ये सारे बलून्स टोक्यो में अपने ओनर्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि काजुका का बलून भी उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो सभी को अपने घरों में रहने की सलाह दे रहा था। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ह्यूमन बलून्स टोक्यो शहर में बहुत ब्रूटली लोगों को मारते जा रहे थे। इसी बीच काजुका अपने आप को अपने घर में बंद कर लेती है जहाँ उसके सभी फैमिली मेम्बर्स थे। तभी उसका भाई बाहर जाने की जिद करता है और एक प्लान बनाता है, अपने साथ एक छतरी लेकर जाएगा और उस छतरी से उन बलून्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा। बाहर आते ही उसका ह्यूमन बलून उसका पीछा करने लगता है और प्लान के अनुसार वो अपनी छतरी उस ह्यूमन बलून की तरफ फेंकता है जिससे उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है। लेकिन उसका भाई भी ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाता और वह भी मर जाता है। फिर हमें प्रेजेंट की कहानी बताई जाती है। अब तक जो हमने कहानी देखी वो पास्ट में थी। हम देखते हैं कि काजुका अपने रूम में बैठी हुई है और अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है और बाहर से उसकी आवाज़ उसे बाहर आने के लिए बुला रही है। फिर अचानक से उसका भाई उसे बाहर से आवाज़ देता है, बहन क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? उसका भाई कहता है, माफ़ करना बहन, मैं बहुत देर हो गया, क्या मॉम घर पर हैं? फिर अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वो उसका भाई नहीं है। असल में वो उसका भाई था लेकिन वो मर चुका था। मतलब उसके ह्यूमन बलून उसको कंट्रोल कर रहा था और जैसे ही उसने खिड़की खोली उसने अपनी बहन को भी मार दिया। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी होती है खत्म। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल हॉरीमेनिया टू बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली।